आज पूरे हिंदुस्तान का जोश हाई है। हिंदुस्तानियों को गर्व है अपनी सेना पर, क्योंकि पहलगाम में उजड़े सिंदूर का बदला पाकिस्तान में घुस कर लिया गया। उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया जहां आतंक की फैक्ट्री चल रही थी। यह सिर्फ आतंक के खिलाफ ऑपरेशन नहीं था, बल्कि दहशतगर्दों के लिए पैगाम था कि अगर भारत को छेड़ोगे तो भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं, घुस कर मारेगी। और उसी अंदाज में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को उसी की जमीन पर मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि ये जंग आत्मसम्मान की थी। बहु बेटियों के उजड़े सिंदूर की थी, जिसका बदला पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। ये सिर्फ बदला नहीं, संदेश है। अगर हिंद की बेटियों की आंखें रोई तो सरहद के पार तक आग पहुंचेगी और उस आग में इसी तरह आतंकी भस्म हो जाएंगे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, हिंदुस्तान ने लहू से उसका हिसाब लिख दिया। धर्म पूछकर मारने वालों को अपना धर्म बता दिया। ओ भाई 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 भाई, ओ माय गॉड। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान की धरती पर बैठे आतंकी आकाओं को अब कई महीनों, कई सालों तक नींद नहीं आएगी। इस एयर स्ट्राइक की गूंज भारत के खिलाफ नापाक इरादा रखने वालों को सोने नहीं देगी, क्योंकि जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग मिल रही थी, उन तमाम ठिकानों को हिंद की वीर सेना ने राख कर दिया। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह कैंप ध्वस्त हो गया। मुरीदके में मरकज ताइबा को निस्तानाबूद कर दिया। तेहरा कला में आतंक का सरजल इलाका धुआं धुआं हो गया। सियालकोट में महमूना जोया आतंकी कैंप, बरनाला में मरकज आहले हादित इलाका, कोटली में मरकज अब्बास ठिकाना और मरकज राहिल शाहिद, मुजफ्फराबाद में शवाई नल्ला कैंप और सैदना बिलाल कैंप मिट्टी में मिल चुका है। भारत ने बता दिया ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी, मारेगा भी और सुरक्षित लौटकर आएगा भी। सनातन इतिहास गवाह है कि जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ा है, तब तब कोई कोई दुर्गा जो है वो जन्म लेती है। और इस बार सिंदूर का बदला लेने के लिए दुर्गा बनी हमारी सेनाओं की बेटियां। 9 ठिकाने और आरंभ हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी ठिकाने, 9 प्रहार, 9 रूपों की महाशक्ति और आतंक रूपी असुरों का संहार। सिंदूर का बदला दुर्गा यानी कि भारत की बेटियों ने लिया। कैसे, जरा कहानी समझिए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. धरती पर जब जब असुरों का उधम बढ़ा, तब तब देवियों ने कभी दुर्गा बन, चंडी बन, कभी काली बन असुरों का संहार किया। इस बार भी आतंक रूपी असुरों के संहार में हमारी वीर बेटियों ने अहम रोल निभाया। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, ये नवरूपा शक्ति का साक्षात अवतार था। न रणनीति में चूक, न वार में देर, हर टारगेट पर अग्नि वर्षा हुई और जब सूरज निकला तब तक आतंक के अड्डों पर सिर्फ राख बची। आतंक के सफाए का पूरा ऑपरेशन महज 25 मिनट में पूरा कर लिया गया। हालांकि कहने को ये 25 मिनट है, भारत के लिए 15 दिन की प्लानिंग है, तो पाकिस्तान के लिए खौफ की एक पूरी सदी। 15 दिन का इंतजार और बदले के 25 मिनट, महज 25 मिनट में पूरा पाकिस्तान दहल उठा। रात के 1:05 पर जिस ऑपरेशन की शुरुआत हुई, रात के 1:30 बजते वो ऑपरेशन पूरा हो चुका था। कैसे, जरा अब वो भी देखिए। ये तस्वीर सियालकोट के महमूना जोया की है। अटैक से पहले हिजबुल के आतंक का अड्डा कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। अगली तस्वीर मुरीद के मरकज तैयबा कैंप की है, जहां अजमल कसाब जैसे आतंकी ट्रेन हुए। हमले के बाद उस कैंप का हश्र देखिए। इन 25 मिनट के अंदर ही सियालकोट का सर्जिल कैंप भी टारगेट पर आया और दूसरी तस्वीर में आतंक के इस अड्डे की तबाही देखिए। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था।
सिर्फ लॉन्च पैड ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग सेंटर भी तबाह कर दिए गए। भिंबर के बरनाला कैंप की ये तस्वीर गवाह है, जहां हथियार चलाना सिखाया जाता था वहां ब्रह्मास्त्र गिरा तो क्या हाल हुआ। इसी तरह कोटली का बास कैंप भी भारतीय मिसाइलों के टारगेट पर आया। LOC से महज 13 किलोमीटर दूर आतंक का हर निशान मिटा दिया गया। यानी महज 25 मिनट में भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर को सकुशल पूरा कर